Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. We learn English with easy lessons. In this lesson, we're going to learn advanced vocabulary with Urdu meaning and sentences. आप मेरे से रिक्वेस्ट करते रहते हैं मैम एडवांस vocabulary उर्दू मीनिंग साथ में बताया करें। वैसे एक्सप्लेन मैं उर्दू में ही करती हूँ आपको सामने, लेकिन आपको स्पेसिफिक वर्ड्स चाहिए होते हैं उसके उर्दू मीनिंग के साथ, ठीक है। तो ये हफ्ते में एक लेसन आता है, ये एक सीरीज है जो मैंने शुरू की हुई, जिसमें मैं आपको उनके जो भी इक्विवेलेंट उर्दू वर्ड्स हैं उन मीनिंग में वो साथ में आपको बताती हूँ। तो आज चलें जी, शुरू करते हैं। आज भी हम कुछ एडवांस वोकैबुलरी पढ़ेंगे और उस वोकैबुलरी के साथ में आपको उनके इक्विवेलेंट उर्दू मीनिंग्स में बताऊंगी, ठीक है। तो पहला जो हमारा एडवांस वर्ड है वो है जी वेग्रेंट। वेग्रेंट जो है ये नाउन है, इट मींस अ पर्सन हु इज होमलेस विदाउट अ फिक्स रेजिडेंस एंड ऑफन वंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जिसको हम उर्दू में खाना बदोश कहते हैं। खाना बदोश लोग होते हैं ना, अक्सर आपने देखे होंगे। अच्छा, अब जो इंडियंस देख रहे हैं उनको जाहिर है उर्दू नहीं समझ में आती है। तो आप देखिएगा कि इस तरह के लोग होते हैं ना जिनका कोई फिक्स्ड घर नहीं होता है, वो अपने घर नहीं बनाते हैं। वो आज एक जगह पर रहते हैं, फिर वो पूरी पूरी फैमिलीज ऐसे होती हैं, फिर कुछ अरसे के बाद कहीं और जाके रहेंगे, फिर वो मतलब वो ट्रैवल करते रहते हैं पूरे मुल्क में, मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैवल करते रहते हैं। उर्दू में ऐसे लोगों को खाना बदोश कहेंगे, इंग्लिश में ऐसे लोगों को हम वेग्रेंट बोलते हैं। जो जिनके जो अपने घर बनाते ही नहीं है, उनका बस उनका मतलब लाइफस्टाइल ही ऐसा होता है कि वो आज एक जगह पे उन्होंने पड़ाव डाला है, फिर कुछ अरसे के बाद किसी और जगह पे चले जाएंगे, फिर किसी और जगह पे चले जाएंगे, और वो मतलब जनरेशन टू जनरेशन ऐसे ही रहते हैं। उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा है। उनको उर्दू में हम खाना बदोश बोलेंगे, इंग्लिश में हम उनको वेग्रेंट बोलते हैं। मुझे हिंदी में क्या बोला जाता है मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। सेंटेंस क्या है? द सिटी हैज अ प्रोग्राम टू प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू वेग्रेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग विद होमलेसनेस, ठीक है। अब मतलब कि एक सेंटेंस है कि जनाब एक शहर के अंदर कुछ वेग्रेंट्स इस तरह से रहते हैं, खाना बदोश टाइप लोग रहते हैं, तो उनके लिए जनाब सिटी की जो भी मैनेजमेंट उस शहर की, उसने ये डिसाइड किया कि चलें जी हम इनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और हम इनको फूड प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनके पास घर नहीं है और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ये लोग काफ़ी पुअर होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी ostensible. Ostensible is an adjective and it means something that is outwardly apparent or seems to be true but may not necessarily reflect the true or underlying nature of a situation, जिसको हम उर्दू में बज़ाहिर बोलते हैं। क्या मतलब ostensible का? कि देखने में तो आपको एक चीज़ लग रही है कि एक सिचुएशन ऐसी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सच में वो वैसा ही हो। मतलब देखने में एक चीज़ बज़ाहिर तो नज़र आ रही है कि भाई ये सिचुएशन हो सकता है ऐसी हो, लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करें, आप डीप डाउन जाएं, तो आपको पता लगे कि नहीं, असल बात तो कुछ और है, ठीक है। तो वहां पर अगर आपने कहना हो कि बज़ाहिर तो ऐसा है, तो वहां पर ostensible वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि अभी सेंटेंस है, द ostensible friendliness of the salesperson was clearly motivated by the desire to make a sale. Obviously जो सेल्स पर्सन है वो आप देखिएगा कि वो बड़े फ्रेंडली होते हैं, तो उनकी जो फ्रेंडलीनेस है ना, ये ostensible है, मतलब कि ये जाहिरी तौर पर है, ये बज़ाहिर है, ठीक है। जाहिरी आप कह लें या बज़ाहिर, मतलब ऊपर ऊपर से, जिसको हम अगर मैं बहुत आसान आपको उर्दू में समझाऊं तो जिनको के मतलब जखीम उर्दू जो है वो अगर समझ नहीं आ रही है, तो मतलब जिसको ना ऊपर ऊपर से तो ऐसे लग रहा है, लेकिन जाहिर बात है कि सेल्स पर्सन क्यों फ्रेंडली होते हैं? वो इसलिए फ्रेंडली होते हैं, दे वांट टू मेक अ सेल। वो चाहते हैं कि आप जो भी चीज़ वो आपको मतलब प्रेजेंट करें, आप वो चीज़ जो है उनसे बाय कर लें, ठीक है। तो वो उनकी फ्रेंडलीनेस जो है वो ostensible है, वो जाहिरी है, या बज़ाहिर आप कह लें इस तरह से। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि his ostensible confidence was hiding his insecurities, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हैं कि उसका जो ostensible confidence था, मतलब जो वो जाहिर तो कर रहा था कि वो बड़ा ही कॉन्फिडेंट है, तो वो ostensible कॉन्फिडेंस था उसका, लेकिन वो ostensible कॉन्फिडेंस जो था ना उसका, जिसको वो जाहिरी तौर पे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इस वक्त पूरे एतमाद हूँ, लेकिन वो उसकी इनसिक्योरिटीज जो भी उसके अंदर थी ना, वो उसको उसका ओस्टेंसिबल कॉन्फिडेंस हाइड कर रहा था, ठीक है। ओस्टेंसिबल कमिटमेंट भी हो सकती है, मतलब बज़ाहिर कमिटमेंट, ऐसी जो जाहिरी तौर पे असल में उसने वो कमिट नहीं किया है। उसने आपसे जो वादा किया है, ओस्टेंसिबल प्रॉमिस, उसने जो आपसे वादा किया है वो जाहिरी वादा था, ओस्टेंसिबल है। वो उस वादे पे पूरा नहीं उतरेगा, ठीक है। मतलब जो चीज़ जाहिर में ऐसे नजर आ रही है लेकिन असल में वो वैसा नहीं है, तो वहां पर आप ओस्टेंसिबल वर्ड यूज कीजिए। जैसे कि अब नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी आउटकास्ट। आउटकास्ट का क्या मतलब है? अ पर्सन हु हैज बीन रिजेक्टेड और ऑस्ट्रेसाइज्ड बाय सोसाइटी और ग्रुप और कम्युनिटी। ऑस्ट्रेसाइज और आउटकास्ट दोनों सिनोनिम है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी इंसान को
जब किसी एक एक ग्रुप में से उसको आप बायकॉट कर दें, जिसको हम सोशल बायकॉट भी बोलते हैं ना, उसको आउटकास्ट करना कहते हैं, या उसको ऑस्ट्रसाइज करना भी कहते हैं। मतलब कि अक्सर हम कुछ लोगों को उनके रिलीजन की वजह से, उनकी स्किन कलर की वजह से, उनकी कास्ट की वजह से, कोई पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, कुछ भी इसी तरह के, वैसे अक्सर ये होता है कि वर्क प्लेस पे ऐसे लोगों को बाइकआउट कर दे लोग, अपने साथ नहीं उनको बिठाते, उनके साथ मिंगल नहीं करते, उनके साथ सोशलाइज नहीं करते, तो हम उनको आउटकास्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस है, शी हैड अ रेपुटेशन एज द आउटकास्ट इन हर फैमिली एज हर लिबरल व्यूज क्लैश्ड विद देयर कंजर्वेटिव वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि शी हैड अ रेपुटेशन, उसकी ये रेपुटेशन है, मतलब उसके बारे में ये बड़ा ही मतलब मशहूर है ये बात कि एज द आउटकास्ट इन हर फैमिली, कि वो अपनी फैमिली में एक आउटकास्ट है। मतलब कि उसकी फैमिली जो है ना, उसने बज़ाहिर उससे एक सोशल बाइकआउट किया हुआ है, उसके साथ घुलते मिलते नहीं है, उसके साथ मतलब कोई रिलेशन, मतलब बहुत डीप डाउन उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि उसके व्यूज बहुत लिबरल हैं और उसकी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है। तो एक लिबरल लड़की को जो है ना, उसकी कंजर्वेटिव फैमिली ने आउटकास्ट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी। रपेशियस, रपेशियस का मतलब ये होता है समवेयर समथिंग दैट इज एक्सेसिवली ग्रीडी और ग्रास्पिंग, ग्रास्पिंग और मतलब ग्रास्प, रपेशियस, ग्रास्पिंग, ये एक दूसरे के जो है ना वो सिनोनिम समझ लीजिए इसको। जिसको ऐसे इंसान के लिए हम रपेशियस वर्ड यूज करते हैं या ग्रास्पिंग वर्ड यूज करते हैं, जो इंसान थोड़ा सा लालची होता है। मतलब कि जो इंसान दूसरों से वेल्थ निकालना चाहता है, वो अपनी वेल्थ बढ़ाना चाहता है। रपेशियस हमारे जो है पॉलिटिशियंस होते हैं, जो कि चाहते हैं, जाहिर बात है करप्शन क्यों होती है, वो इसीलिए चाहती है कि वो अपने अपनी वेल्थ का अंबार लगाना चाहते हैं, आवाम जाए बाहर में। ठीक है, रपेशियस जो है वो जिसको हम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, सरमायाकार बोलते हैं, बिजनेसमैन बोलते हैं। ठीक है, बहुत से लोग हो सकते हैं, छोटे लेवल पे भी हो सकते हैं, बड़े जरूरी नहीं है कि जो बड़े लेवल पे लोग हैं वही सारे रपेशियस होते हैं, वही लुटेरे और लालची होते हैं, नहीं, जरूरी नहीं है, छोटे लोग भी होते हैं। ठीक, तो the rapacious landlord raised the rent on his tenants every year, making it increasingly difficult for them to afford their homes। ठीक, अब जो अभी लैंडलॉर्ड है, वो इतना रपेशियस है, इतना लालची किस्म का है, लुटेरा किस्म का है, कि वो हर साल जो है ना अपने टेनेंट्स का जो रेंट है उसको बढ़ा देता है। अब क्या हो रहा है कि एवरी ईयर अगर वो बढ़ रहा है रेंट, तो अब एक पॉइंट आएगा कि जाहिर बात है टेनेंट्स के लिए जो है, किराएदार जो होते हैं, उनके लिए उस रेंट को अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, कैप्रिशियस, कैप्रिशियस हम ऐसे इंसान को कहते हैं, मनमोजी टाइप के लोग, जो उनके अपने दिल में आता है ना वही करते हैं, वो दूसरों की नहीं सुनते हैं, तो ऐसे लोग कैप्रिशियस होते हैं। वो अपने ही सुनेंगे, मनमोजी हैं वो, उनका आज अभी कुछ करने का मूड है, कुछ देर के बाद कुछ और करने का मूड है, आज एक चीज पसंद है, कुछ लम्हे के बाद वो चीज नहीं पसंद है, तो ये कैप्रिशियस टाइप के लोग हैं। आज फलां जगह पे जाने का मूड है, नेक्स्ट डे उस जगह पे ठहरने का भी मूड नहीं है। ठीक, तो क्या है सेंटेंस, ही इज कैप्रिशियस, नो वन कैन डिक्टेट व्हाट ही शुड डू। वो कैप्रिशियस है, बड़ा मनमोजी टाइप का इंसान है, जो उसके अपने दिल में आता है वही करता है, उसको कोई इंसान डिक्टेट नहीं कर सकता, उसको कोई इंसान ये नहीं बता सकता तुम ये करो तुम ये ना करो। ठीक है, तो ये उसको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो मनमोजी टाइप का है, अपनी मर्जी का मालिक है। अच्छा जी, वेरी, वेरी है समवन एज बीइंग कॉशियस एंड वॉचफुल, मोहतात जिसको हम कहते हैं, ऐसा इंसान वेरी होता है। ठीक है, जो मोहतात, कॉशियस आप कह लें उसको, वॉचफुल कह लें, सिनोनिम्स है एक दूसरे के। वो बड़ा ही कॉशियस है, या वो बड़ा ही वॉचफुल है, या वो बड़ा ही वेरी है, एक ही मतलब है, सिनोनिम्स है। ठीक है, सेंटेंस क्या हो गया, आफ्टर बीइंग डिसीव्ड वंस शी बिकेम वेरी वेरी ऑफ पीपल मेकिंग एक्स्ट्रावेगेंट प्रॉमिसेस। ठीक है ना, अब एक दफा उसको धोखा हुआ है, आफ्टर बीइंग डिसीव्ड वंस, एक दफा धोखा खाने के बाद शी बिकेम वेरी वेरी, कि उसके बाद वो बहुत ज्यादा मोहतात होगी। अच्छा, वेरी जब यूज करते हैं तो वेरी ऑफ यूज किया जाता है प्रपोजिशन के साथ, और किस चीज से वो मोहतात हुआ है वो उसके बाद जो ना उस वो नाउन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑफ, प्रपोजिशन उसके बाद नाउन आता है, तो वेरी ऑफ पीपल मेकिंग एक्स्ट्रावर्जेंट प्रोमिसेस, ऐसे लोगों से वो बहुत मोहतात हो गई है जो कि बड़े बड़े प्रोमिसेस करते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट प्रोमिसेस मतलब ऐसे प्रोमिसेस जो आपको लगे कि ये कुछ ज्यादा ही इसने बड़ा प्रॉमिस कर दिया है, इसकी औकात नहीं है इतना बड़ा प्रॉमिस जो है ना वो, मतलब कोई कहे कि मैं सच में चांद ले आऊंगा,
नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा वेगन प्रॉमिस है, ठीक। अच्छा जी, फ्यूराइल, फ्यूराइल जो है ना, इस ये है समथिंग एज चाइल्डिशली इमेच्योर, सिली और ट्रिवियल, बचकाना जिसको हम कहते हैं। किसी का बिहेवियर जो है वो फ्यूराइल हो सकता है, बचकाना बिहेवियर। किसी का कमेंट फ्यूराइल हो सकता है, बचकाना कमेंट। और क्या हो सकता है, बचकाना हरकत कोई हो सकती है किसी की, ठीक है, कोई फ्यूराइल एक्टिविटी हो सकती है, कुछ भी ऐसी चीज जिसको हम कहते हैं ना बड़ी बचकाना है, बड़ी बचकाना बात की है तुमने, ठीक है। तो वहां पर आप फ्यूराइल जो है वो यूज करें। जैसे कि हिज कांस्टेंट फ्यूराइल जॉक्स एंड प्रैंक्स इन द वर्क प्लेस मेड इट डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू टेक हिम सीरियसली इन अ प्रोफेशनल सेटिंग। देखिए ना, अब ऑफिस में आप बैठे हैं, वो एक प्रोफेशनल सेटिंग है, वहां पर आपको बहुत सीरियस होना पड़ता है, लेकिन वहां पर कोई इंसान जो है वो बड़े फ्यूराइल किस्म के जॉक्स और फ्यूराइल किस्म के प्रैंक्स जो है वो पुल करने लग जाए अपने कोलीग्स के साथ या बॉस के साथ, तो फिर जाहिर ही बात है कि उसको फिर कोई भी सीरियस नहीं लेगा। और जब आपको वर्क प्लेस पे लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं तो आपके मतलब करियर के लिए बहुत नुकसानदेह चीज है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी जो है ना, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये दो तीन हम उर्दू में जो इसकी ना ट्रांसलेशंस बनती हैं, जैसे कि फिजिकल और मेंटल वीकनेस, एलिमेंट और कंडीशन दैट इम्पेयर्स वंस एबिलिटी और ओवरऑल हेल्थ। इम्पेयर्स का मतलब होता है खराब करना, ठीक है। अब फिजिकल या मेंटल कोई किसी किस्म की या तो जिस्मानी कमजोरी या जहनी कमजोरी, एलिमेंट मतलब बीमारी, और कंडीशन कोई इस किस्म की कंडीशन हो दैट इम्पेयर्स वंस एबिलिटीज, जो कि इंसान की कुछ सलाहियतों को खराब कर दे, ठीक है, उसमें कमी वाकया कर दे, और ओवरऑल हेल्थ जो है वो उसकी खराब कर दे। अब आप इसको उर्दू में अगर इसकी इन्फॉर्मिटी की जो आप ट्रांसलेशन करेंगे तो दो तीन वर्ड्स इसके बन सकते हैं। कमजोरी बन सकता है इसका मीनिंग, नकाहत बन सकता है इसका मीनिंग, बीमारी भी बन सकता है इसका मीनिंग, ठीक है। तो ये इन दो तीन मीनिंग्स में ये वर्ड जो है वो इस्तेमाल होगा। तो सेंटेंस क्या है, डिस्पाइट हिज फिजिकल इन्फॉर्मिटीज द एल्डरली जेंटलमैन रिमेन्ड मेंटली शार्प एंड कंटिन्यू टू परस्यू हिज इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट। देखिए, आप जो है ना वो उनकी फिजिकल इन्फॉर्मिटीज हो गई। जाहिर बात है, जब एक इंसान ओल्ड होता है तो फिजिकल इन्फॉर्मिटीज आ जाती हैं। अब उसमें सब कुछ आ जाता है, क्या फिजिकल इन्फॉर्मिटीज जब जो एज की वजह से आता है, बुढ़ापे की वजह से आता है, कमजोरी भी आती है, फिजिकली या वीक होते हैं, बीमारियां भी आती हैं, एलिमेंट्स भी आती हैं, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मिटी कहलाएगी। तो उसकी वजह से जो है ना रिमेन्ड मेंट, लेकिन वो मेंटली शार्प थे। फिजिकली तो उनकी इन्फॉर्मिटी आ गई, पर वो मेंटली शार्प थे और उन्होंने अपनी जो भी उनके इंटेलेक्चुअल जो भी उनके इंटरेस्ट थे उनको उन्होंने परस्यू किया। इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट हो सकता है वो कुछ पढ़ना चाहते हैं आगे, किसी खास टॉपिक में, किसी खास सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट है, या वो कोई किताब लिखना चाहते हैं, जो भी उनके इंटरेस्ट है, तो जो भी इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट है उन्होंने उसको जो है वो कंटिन्यू रखा। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। होप कि इंटरेस्टिंग लेसन था आपके लिए, आपने इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी सीखी है। एंड आई सी यू नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज।